सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजातमन, प्रश्न पूछा है श्रेष्ठ संस्कारों से। हमने अतीत के इतिहास में पिछले लगभग 5000 वर्षों से प्रश्न ही पूछे हैं और प्रश्नों का प्रजनन, प्रश्नों का विस्तार और विस्तार मनुष्य के लिए एक नई समस्या, एक रुग्णता, एक बेहोशी, एक मूर्छा पैदा करता है। प्रश्न पूछने से नहीं, किसी व्यक्ति को समाधान मिल जाता है। प्रश्न कब पूछा जाता है? जब अंदर प्यास हो, जब अंदर तड़प हो और ऐसे किए गए प्रश्न का समाधान मिलता है। लेकिन हमने अतीत में प्रश्नों से शास्त्रों का विस्तार किया है, इन प्रश्नों से हमने राजनीति का विस्तार किया है, इन प्रश्नों से हमने नास्तिकता का विस्तार किया है। प्रश्न वह है जो मौलिक हो, प्रश्न वह है जो तुम्हारे अस्तित्व से आता हो, प्रश्न वह है जो तुम्हारे अंदर से एक प्यास बन के उठता हो। हमने तो इस संस्कृति को मार डाला, हमने तो इस सभ्यता को मिटा डाला है। बच्चे की आंख नहीं खुलती ठीक से और हम उसको प्रश्नों में लिपेट देते हैं। बच्चे के अंदर भी समस्या भी नहीं, हम समाधान उसके हाथ में दे देते हैं। ऐसी संस्कृति पाखंड की बनती है। ऐसे प्रश्न मनुष्य के लिए आत्महत्या बनते हैं। आप देखते नहीं, आपका जन्म प्रश्नों से होता है और आपकी कब्र में चारों ओर प्रश्नों के बीच में आपको दफना दिया जाता है। आपकी आंखें बताती हैं, आपकी रुग्णता बताती है, आपके जीने का ढंग बताता है, ये अखबार बताते हैं, ये मनुष्य की दुर्दशा बताती है कि हमारे पास तो प्रश्न ही प्रश्न है। तो पहली तो बात, इस आदत को हटाना होगा। ये बीमारी है, ये रुग्ण चित्त का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पूछता हो तो उसको निश्चित रूप से किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जानने वाले चित्त के लिए बहुत कम इशारे से भी समझ जाते हैं। संसार में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक, जिनको लाख जगाओ तो भी वो जगना नहीं चाहते, महामूढ़ हैं, और ऐसे व्यक्ति ही अधिकांश प्रश्न पूछते हैं। दूसरे, जिनको थोड़ा झकझोरो, थोड़ा सा प्रयास करो तो जागृति आ जाती है। और तीसरे, थोड़ा सा संकेत करो तो समझ जाते हैं। अतीत में हमने जो कुछ किया है उसके पीछे अंधविश्वास बहुत अधिक है। अंध परंपराएं हमने बहुत निर्मित की हैं और उसी के कारण आज मनुष्य के पास समाधान कहीं नहीं। चारों ओर जब भी उठते हैं संदेह उठता है, संकल्प होता है, विकल्प होता है, प्रश्न उठते हैं, लेकिन श्रद्धा कहाँ चली गई? हम केवल तर्क से जीते हैं, लेकिन हमारे हृदय के द्वार बिल्कुल बंद हैं
और यदि संस्कार की, संस्कृति की और महान संस्कृति की बात करनी है तो उसके लिए हृदय चाहिए, उसके लिए संवेदनशीलता चाहिए, उसके लिए बुद्धि नहीं प्रतिभा चाहिए, और उससे बड़ी कहीं प्रज्ञा चाहिए। और यदि इस प्रकार के आपके जीवन में प्रतिभा के फूल खिल सकें, प्रज्ञा के फूल खिल सकें, तो समाधान मिल जाएगा। हाँ, साइंटिस्ट को समाधान मिला है, वो शिखर पर पहुंचा है। अतीत के 200 वर्षों में साइंटिस्ट ने काम किया और वो अंतिम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तोड़ता हुआ शिखर पर पहुंचा है। और हम 5000 वर्षों में क्या कर रहे हैं? वो तेली का बैल रोज रोज वहीं घूमता है, उसको कभी मंजिल नहीं मिलती। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं, संस्थान बनाए जा रहे हैं, लेकिन मानवता का देखते देखते नीचे अधपतन हो रहा है। सब कुछ नीचे की ओर गिरता जा रहा है। उसका व्यक्तित्व, उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा ठीक उसके विपरीत हो रहा है। तो क्या कभी इस बात पर संदेह नहीं आता कि हम ये संस्कार बना रहे हैं, ये संस्कृति बना रहे हैं, ये धर्म के हम शिखर की ओर जा रहे हैं? नहीं, हमें संदेह नहीं आता इसके ऊपर, क्योंकि प्रश्नों ने पहले ही हमें जला डाला है, पहले ही समाप्त कर डाला है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ईमानदार था तो उसने जो करना था वो किया, लेकिन हम लोगों के पास इतना साहस नहीं है। हम नहीं जानते तो कोई व्यक्ति ये कहने को राजी नहीं, ये कहने का साहस करने के लिए तैयार नहीं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। झूठे प्रश्नों से झूठी संस्कृति पैदा होती है, झूठे प्रश्नों से पाखंड पैदा होता है, और चारों ओर झूठे प्रश्नों से ही ये संसार भरा पड़ा है। और हम रोज बाजार में जाते हैं और झूठ खरीद करके ले आते हैं। झूठ के अलावा हमारे जीवन में चारों ओर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक झूठ दूसरे झूठ तक बढ़ता चला जाता है। तो कई बातें समझ लेनी जैसी है। एक तो ये कि यदि हम इतने ईमानदार हो सकें, जो हमारी प्यास हो उसको हम पूछने के लिए ईमानदार हो सकें कि वस्तुतः मेरी समस्या है, तो आपके जीवन से अंधकार हट सकता है। पूछने के लिए इसलिए पूछते हैं कि दूसरा कुछ जानता है कि नहीं जानता है। दूसरों की परीक्षा लेकर के हम पूछना चाहते हैं, और ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से मनुष्य के लिए आत्मघाती होते हैं। हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और हम पूछने के अंदर केवल इतना ही पूछते हैं कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं मानता हूं, क्या वस्तुतः ये भी ऐसा ही है? हम अपने झूठ पर एक दूसरे झूठ की स्टैंप लगवाने के लिए दूसरे से पूछते हैं, सत्य को जानने के लिए हम कभी नहीं पूछते। और ये पाखंड जब बच्चे की आंख खुलती है तभी से हम आरंभ कर देते हैं। बच्चा पूछता है चारों ओर से देख करके संसार क्या है। बच्चा पूछता है बाप से ये भगवान क्या है, और रेडीमेड आंसर दे देता है, सामने इशारा कर देता है कि मंदिर में चले जाया करो, गुरुद्वारे में चले जाया करो, वो सामने एक तस्वीर टंगी है उसको देख लिया करो। बच्चे को तो मार डाला, उसकी आत्मा को तो हमने मार डाला है। उसके अंदर एक मौलिक प्रश्न उठा था, उस सत्य को जानना चाहता था, लेकिन झूठ उसको दबा देता है। मन में क्रोध उठता है, बच्चा पूछता है पिता से कि मुझे क्या होने लगा है। ये वासना उठती है, बच्चा पूछता है कि मुझे क्या होने लगा है ये। लेकिन बाप के पास कोई उत्तर नहीं, शास्त्रों के पास कोई उत्तर नहीं, संस्कृति के पास कोई उत्तर नहीं। और हम कहते हैं ठहरो, प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा करते करते वो जीवन समाप्त हो जाता है। वो फूल जो खिल सकता था अस्तित्व का, वो मुरझा जाता है।
और वृद्ध अवस्था तक हम प्रतीक्षा और प्रतीक्षा ही करते हैं। उसके पीछे एक ही शब्द सुनने को मिलता है, थोड़ी और आशा, थोड़ा और आश्वासन, और इसके बाद मृत्यु दस्तक देती है और सब समाप्त हो चला जाता है। श्रेष्ठ संस्कृति वह हो सकती है, श्रेष्ठ संस्कार वहाँ निर्मित हो सकते हैं जहाँ इस प्रकार का एक दृष्टिकोण हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है, आत्मा से बड़ी संस्कार, आत्मा से ज़्यादा अधिक उन्नत, आत्मा से अधिक प्रकाशमान संसार में कुछ भी नहीं। संस्कार लाने की बात नहीं, केवल बीच में जो अवरोधक आ गए हैं, जो बैरियर्स लग गए हैं, जो झूठ की हमने छाया इकट्ठी कर ली है, उस सब को हटाने के लिए केवल साधना की ज़रूरत है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। सत्य तो तुम पहले से ही हो, सत्य को तुम कहीं से ला ना सकोगे, प्रकाश तुम स्वयं हो, कहीं से कुछ ला ना सकोगे, लेकिन बीच में जो झूठे प्रश्न आ गए हैं, जो भ्रांतियाँ आ गई हैं, जो व्यर्थ की परंपराएं आ गई हैं, जो आपके सत्य के बीच में आकर के एक बाधा डालती हैं, उस सब को अनावृत करने के लिए हमें एक विज्ञान चाहिए। और पदार्थ को केंद्रित करके, पदार्थ की ऊर्जा को केंद्रित करके, जैसे वैज्ञानिक ने उस शोध को अंतरिक्ष तक पहुंचाया है, ठीक उसी प्रकार से अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करके हम उस अस्तित्व के, इस आत्मा के शिखर तक पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे हमारी जितनी ऊर्जा सारी बिखरती चली गई है, और जन्म से लेकर के जब हम आते हैं, आँख जब हमारी खुलती है, तो हम एक भरे हुए घड़े की भांति होते हैं, लबालब ऊर्जा होती है। जन्म हमारा ध्यान के साथ होता है, जन्म हमारा सत्य के साथ होता है, और अंतिम अवस्था में जब हम होते हैं तो ठीक हम एक मूर्छा में और बेहोशी में होते हैं। तो जैसे संसार में हमारी आँख खुलती है, उस समय स्वाभाविक रूप से हम ध्यानपूर्ण होते हैं। एक बच्चे से अधिक संस्कारित संसार में कौन हो सकता है? उसकी आंखों में कितना प्रेम बरसता है कि आप नहीं देखते हो? उसके जीवन में कितनी सरलता होती है, सादगी होती है, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ती? उसके हृदय में कितनी पावन श्रद्धा होती है, वो क्या दिखाई नहीं पड़ती? अहंकार उसके जीवन में कहीं झलकता नहीं, क्या वो दिखाई नहीं पड़ता? इससे अधिक श्रेष्ठ संस्कार कौन शास्त्र दे सकता है, कौन मंदिर दे सकता है? लेकिन हम देखते देखते उनके संस्कारों की हत्या कर देते हैं, देखते देखते उसके पवित्र हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, और उसके अंदर हम अपनी मूढ़ता को, पागलपन को, बेहोशी को उड़ेलते चले जाते हैं। तो जब हमारी आँख खुलती है, वहीं से हमारे जीवन के साथ जहर खोल दिया जाता है। तो कई बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ये धर्म विज्ञान नहीं बन जाता, जैसा कि साइंटिस्ट ने कर दिखाया है, जब तक ये आचरण में नहीं ढलता, जब तक ये प्रैक्टिकल में नहीं आ जाता, उतने से पहले उन संस्कारों की हम बात करेंगे, लेकिन सब हवाई फायर होगी। आकाश में कुछ होता होगा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होगा। शास्त्रों में हम तोते की तरह से रटते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में उसका कोई प्रकाश ना हो सकेगा। इसको, विज्ञान को अपने जीवन में, आचरण में लाने के लिए इस धर्म को एक आयाम देना होगा कि जैसे गैलीलियो, आइंस्टीन, डार्विन, न्यूटन अपने लैब में ले जाकर के बता देते हैं कि पदार्थ क्या है। कोई विरोधाभास नहीं। विज्ञान के जगत में हम सब ऐसे हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, भारत में हो कि यूएसए में हो कि आपके इंग्लैंड में हो कि इटली में हो, कहीं भी हो, विज्ञान की दृष्टि से, साइंटिस्ट की दृष्टि से हमारा कोई विरोधाभास नहीं। हम सब वहाँ एक हैं। किसी मैथमेटिक्स की, किसी जूलॉजी से कोई लड़ाई नहीं।
लेकिन ये दुख की बात है, आश्चर्य की बात है, धर्म के जगत में एक कदम पर लड़ाई है। किसी आइंस्टीन को किसी गैलीलियो से लड़ते देखा? कभी न्यूटन को किसी डार्विन से झगड़ते देखा? और जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसको हम श्रेष्ठतम कहते हैं, उसकी नीति तो देखो, उसका स्वभाव तो देखो। लगभग 300 धर्म, 3000 संप्रदाय, इतने शास्त्र, इतने झगड़े, किस लिए? विज्ञान का कोई कलह नहीं, कोई विवाद नहीं, और अध्यात्म में इतने विवाद, ये कहां से निर्मित हुए? प्रेम का कोई विवाद नहीं, श्रद्धा का कोई विवाद नहीं, ज्ञान का कोई विवाद नहीं। और यदि ज्ञान में भी विवाद होता हो तो फिर वो 2 कौड़ी का। नहीं, कुछ छूट गया है पीछे, जिसको हम योग का मार्ग कहते हैं। अब आवश्यकता है, एक, विज्ञान विकसित हुआ है, स्वागत करना चाहिए। अब मनुष्य विकसित होना चाहिए, अब मनुष्य प्रामाणिक होना चाहिए, अब मनुष्य उस चेतना के शिखर पर होना चाहिए। वह मार्ग है योग का मार्ग, वह मार्ग है स्वयं से मिलने का मार्ग। जैसा कि भगवान पतंजलि ने कहा है, दृष्ट अनुसर्विक विषय, देखने से सुनने से संस्कार बनते हैं। और यहाँ आँख खुलते ही देखना भी और सुनना भी, और चारों ओर जो भी कुछ होता है और सब इतना विकृत होता है, तो संस्कार कहाँ से लाओगे? कौन सी खदान है संस्कारों की जहाँ से तुम बच्चों को दे सकोगे? ध्यान की खदान है वो, स्वयं को जानने की खदान है वो, जो आपको संस्कार दे सकती है, वो जीवन दे सकती है। समय समापन की ओर है। अभी मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन समय अनुमति नहीं देगा, और मुझे पता था हम लोग इतनी दूर से चल के आए हैं, 10 मिनट मुश्किल से मिलेंगे। वो संदेश लिख के भी भेज सकते थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। और शायद लोग सत्य को सुनना भी नहीं चाहते हैं। हरिओम, हरिओम, हरिओम।